आपको पता है बुलेट की रफ्तार क्या होती है? तो उससे भी ज्यादा तेज अपने भारत की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि अब पूरे दुनिया ने भी भारत को लोहा मान लिया है उसके इकोनॉमी को आगे बढ़ते हुए। आईएमएफ के बाद एडीबी के दावे ने कर डाला सबको हैरान। भारत का जो ग्रोथ रेट है उसको देखकर ड्रैगन तो क्या अमेरिका भी बौखला चुका है पूरी तरह से। आपको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। जर्मनी जापान को भी पछाड़ दिया है। आपको पता है भारत की जो इकोनॉमी है वो इतना तेज आगे बढ़ रही है कि लगभग सोचो आसमान छुए जा रही है। अगर इकोनॉमी ऐसी ही बढ़ती रहे तो आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया का नंबर 1 ऐसा देश बन जाएगा जिसकी इकोनॉमी बेस्ट एंड टॉप पे होगी और मे भी पहले नंबर पे हो जाए। अभी के टाइम पे पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है वो पहले नंबर और दूसरे नंबर पे है जर्मनी और जापान। अभी भी तीसरे नंबर पे भारत आके खड़ा हुआ है। तो आने वाले 5 या 10 सालों में इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो पहले नंबर पे आने वाली है। भारत ने इकोनॉमी के मामले में चीन को 2 से 3 महीने में बहुत ही ज्यादा पिछाड़ दिया है। पिछले साल की इकोनॉमी देख चीन और अमेरिका परेशान हो गया था। सोचो इस बार की इकोनॉमी तो पिछले साल से बहुत ही ज्यादा है। पिछले साल भारत की जीडीपी जो थी वो 8.7 के करीब था। और सबसे ज्यादा अगर कोई देश परेशान है तो वो है चाइना। सबसे ज्यादा उसको परेशानी हो रही कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है अपने जीडीपी के मामले में और इकोनॉमी के बढ़ते हुए मामले में। तो आइए अभी हम समझते हैं कि जो भारत की स्ट्रेटजी है इकोनॉमी के ऊपर वो कैसे बनी है और कैसे आगे बढ़ रही है। बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही में ड्रैगन की विकास दर भारत के मुकाबले काफी पीछे रह गई है। और तो और दूसरी तिमाही में उसकी जीडीपी ग्रोथ 4.7% रही है, जबकि पहली तिमाही में यह आंकड़ा 5.3% का था। इसके बाद भी अगर हम देखें तमाम इकोनॉमिक्स और ब्लूमबर्ग के सर्वे में दूसरी तिमाही में विकास दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अगर हालात देखा जाए तो इससे बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करें भारत की तो 2 तिमाही में 7.6 की जीडीपी के साथ भारत आगे बढ़ा है। और तो और आपको जान के बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि पिछले साल तक हर कोई कंपनी चाइना के पास जाती थी अपनी कंपनियां लेके, लेकिन अभी अगर हम अभी की बात करें तो भारत के पास हर एक कंपनी आती है, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो। पीएम मोदी ने ऐसा नीति बनाया है कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो देख के दंग रह गए हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो इतना ज्यादा आगे और इतना ज्यादा तेज कैसे बढ़ रहा है। और तो और आपको एक चीज तो पता ही होगा अभी भारत किस पोजीशन पे है। अगर किसी भी देश में कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसी भी भारतीय को तो वहां पे भारत का जो झंडा वो सबसे पहले आता है और वहां के जो और तो जो अपनी भारतीय है वो उनको सबसे पहले निकाला जाता है। बाकी और किसी भी देश के जो लोग हैं वो फंसे रहते हैं, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो जरूर अपने भारत में सुरक्षित एंड सही सलामत आके भारत को थैंक यू बोलते हैं। आपको ये चीज जरूर जानना चाहिए कि जो भारत के लोग किसी और देश में जाते हैं उससे अपने भारत की ही ग्रोथ होती है। तो अगर हम बात करें पिछले 1 साल में भारत के जो लोग हैं किसी और देश में जाके लगभग $100 अरब भारत में भेजा था और हेल्प की थी भारत की जीडीपी और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। एक बात तो तय है, अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसको दादागिरी से आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम दादागिरी से आगे बढ़ जाएंगे और पूरे दुनिया में हम सबसे पहले हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि जो बाहरी की बाकी कंपनियां हैं अगर आपके देश में वो आकर कंपनी खोलने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि देश का जो बिहेवियर है और इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी कैसा है। और तो और वहां पे हम देखते हैं कि जो वहां का सबसे पावरफुल इंसान है वो कैसा है। अगर आप दादागिरी से किसी भी चीज को किसी भी इंसान को अपने बस में करना चाहते हो तो ये मुश्किल है, जो अभी चाइना कर रहा है। और तो और आपको एक चीज तो पता ही होगा जो चाइना प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है। तो अगर हम बात करें खुदरा जो बिक्री होती है उसमें लगातार गिरावट हो रही है।
और गिरावट क्यों हो रही इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी इंसान चाइनीज सामान लेता है, चाइना का प्रोडक्ट लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा दिन चलता नहीं, और अगर ले भी लिया तो उसका जो अगर सर्विस मिलना चाहिए वो सर्विस मिलना बंद हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। और कंपनियों के कामकाज में सरकारी दखल से निवेश को लगा है बहुत बड़ा वाला झटका। अभी के मामले में अगर हम बात करें चीन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो सबसे पहला रीजन है कि दादागिरी। हर एक देश में वो अपना वहां के लोगों को परेशान करता है, और ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई सामने वाला देश, बाहरी देश आया और सामने वाले को परेशान करे। आपको एक चीज तो पता ही होगा, बिजनेस का मतलब होता क्या है। बिजनेस का मतलब होता है दोस्ती। अगर आप किसी भी देश में अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो उस देश के साथ आपकी जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे अभी रसिया के साथ है। अगर हम बात करें रसिया के जो प्रधानमंत्री हैं पुतिन के साथ, और अपने देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहराई लेवल पे है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एक चीज तो जान के खुशी होगी कि भारत की जो इकोनॉमी और जीडीपी आगे बढ़ रही है, उससे आपको भी लाभ होगा और हमें भी।